के पास बैंक ने गलत दिया था, और इस गलत डिटेल की वजह से क्या था कि उनका कम्युटेशन का अमाउंट जो कट रहा था वो बड़ा उल्टा पुल्टा था। मतलब जो 2023 में बंद होना चाहिए वो भी उन्होंने एक ही साथ दे दिया, 2024 में आ गया। तो इसमें आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अपना चेक कर लें कि आपका जो कम्युटेशन इंड डेट है वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बैंक से लिखवा के, कि बैंक के हिसाब से, क्योंकि बैंक ने आपका काटना शुरू किया था, बैंक से आप लिखवा करके एक सर्टिफिकेट आप कल वेटरन के थ्रू या हमारे ऑफिस में डायरेक्ट भेज दें, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे भी भेज दें कि मेरा ये अमाउंट यहाँ से कट के यहाँ तक होना था वगैरह वगैरह, तो फिर हम उसमें केस टेकअप करके उसको ठीक करवा देंगे। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुओ मोटो हम इसको पीसीडीए पेंशन लेवल पे ही लोगों का ठीक कर दें। इनकरेक्ट डीओबी स्पाउस का मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें दो कैटेगरी है, एक है जिनके स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ पहले पीपीओ में नोटिफाई हो चुका था, जिनका हो चुका था उनके ऊपर हमने पीसीडीए से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको सुओ मोटो ठीक करें, और जिनका पहले नहीं था, जैसे बहुत सारे पेंशनर्स थे जिनका स्पाउस का ईयर ऑफ बर्थ था 1965 वगैरह, तो वो आपको अपने रिकॉर्ड ऑफिस से करवाना पड़ेगा। जो जेसीओ जवान है उनका आपका अपना रेजिमेंट के रिकॉर्ड ऑफिस है, और ऑफिसर्स के 4 रिकॉर्ड ऑफिस हैं, एमपी आरएसओ है, टीए का एक है, और हमारा एमपी 6 और एमपी 5 है। बाकी कुछ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट अस्पर्श के ऊपर होना है, उसके ऊपर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी अस्पर्श में थोड़ा सा टर्बुलेंस और है। जब ये सारी चीजें सेटल हो जाएगी उसके बाद हम उसके ऊपर क्वालिटी रिफाइनमेंट भी हम अस्पर्श में करेंगे, जो कि और भी ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो और आपको उसके ऊपर काम करने में कोई असुविधा ना हो। इसके बाद है आधार, मोबाइल नंबर और पैन। अभी सभी को लगता है, मुझे भी लगता है कि ऐसा कोई भी अकाउंट होल्डर नहीं है आज के डेट में इस देश में जिसका कि मोबाइल, आधार, पैन बैंक अकाउंट के साथ लिंक ना हो। तो फिर इतना ब्लैंक क्यों है डाटा? तो इसका रीजन ये है, हमने जब इसको इसके बारे में तहकीकात किया तो ये पता चला कि बैंक के पास 2 डिटेल मेंटेन होता था, एक पेंशन का और एक उनका कोर बैंकिंग का। तो मैक्सिमम चीजें कोर बैंकिंग अपडेटेड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो बोलते हैं कि हमारा रूल बोलता है हम ये डिटेल किसी को नहीं देंगे, और जिनका पेंशन वाली डिटेल पे अवेलेबल था वो उन्होंने माइग्रेशन के टाइम पे हमें दे दिया है। तो अभी भी तकरीबन 1.71 लाख जो है आधार जो है ब्लैंक है अस्पर्श के ऊपर, मोबाइल नंबर 1.94 है, और तकरीबन 50,000 के करीब पैन जो है वो अपडेट नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आधार और पैन। आधार इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप आधार अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और पैन इसलिए अपडेट है कि अभी 2 महीने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। अगर आपका पैन अपडेट नहीं हुआ तो जो इनकम टैक्स इसने काटा है वो फिर आपका फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो फिर अननेसेसरी जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तो आपको हमें जो है अप्रोच करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चेक कर लें, और पैन तो इमीडिएट अपडेट कर दें, आधार और पैन 2 चीज। मोबाइल नंबर के बारे में मेरा एक सलाह है आप लोगों से। मैंने पाया है कि बहुत सारे हमारे जो पेंशनर हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली अपना नंबर चेंज करते हैं, तो प्लीज मोबाइल नंबर अपना बार बार चेंज ना करें। एक मोबाइल नंबर रखें और उसी नंबर को अपने आधार से लिंक रखें, और वही नंबर आप अपने स्पर्श के ऊपर रखें, जिससे कि स्पर्श के ऊपर आपका जो भी नोटिफिकेशन हो, मंथली पेंशन का जानकारी हो या कोई पीपीओ छपने की जानकारी हो, आपको उस मोबाइल पे मिलता रहे। तो प्लीज मोबाइल नंबर आप चेंज ना करें। उसके बाद हमारे बहुत सारे जो गैलेंट्री अवार्ड जिनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता था गैलेंट्री अवार्ड का जीतने के बाद, उन लोगों का स्पर्श में माइग्रेशन के बाद ड्रॉप हो गया था। तो हमने अभी तक सारे केस रिजॉल्व कर दिए हैं, कुछ लोगों के एरियर्स बाकी हैं। अभी भी अगर आप में से कोई हो या आप अपने आसपास में बता देना कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसका गैलेंट्री अवार्ड का जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो उसके स्पर्श में पेंशन स्लिप में नहीं आ रहा है, तो हमें बता दें, वो हम इंडिविजुअल केस को रेक्टिफाई करवा देंगे। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटाइटलमेंट्स, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमारे पेंशनर ऐसे हैं जिनका बैंक ने गलत फिक्स किया हुआ था, और जब बैंक से आया है यहाँ पे तो फिर गलत आया है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ओ पवन श्रीलंका में हुआ था, जिसमें जो कि 1987-88 के आसपास हुआ था। उसमें बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे वो शहीद हुए थे। तो उसमें से एक फैमिली पेंशनर का कॉल आता है मुझे कि मेरा पेंशन ठीक नहीं है, और जब उनका कैलकुलेशन किया जाता है तो उनको एलएफपी लागू था,
एलएफपी चल रहा था, बीच में बैंक ने किसी डिवीजन में एसएफपी पे ले आया और उसके बाद एसएफपी अभी तक उनको एसएफपी मिल रहा था। उनको 1,20,00,000 का एरियर जो है बनता है, जो कि बैंक ने दे दिया था। ऐसे करके बहुत सारे पेंशनर्स फिर जो है हायर लेवल पे आर्मी हेडक्वार्टर में उनको लगा कि अरे जब एक का ऐसा है तो हम बाकियों का चेक करें। तो हमने 52 जो हमारे श्रीलंका के मार्टिर्स के 52 का हमने चेक किया, उसमें सिर्फ 26 फैमिली पेंशनर्स को ही करेक्ट रेट मिल रहा था। 26 का भी डिवीजन में है, सभी को 80 लाख से ज्यादा का एरियर मिलेगा। तो प्लीज आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग तो यहाँ पे आए हैं, आप हम लोगों से रूबरू भी हो जाएंगे, हमारे डेस्क पे आएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, खास करके जो हमारे फैमिली पेंशनर हैं, उनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता है। तो प्लीज आप के आसपास जो फैमिली पेंशनर हैं, आप प्लीज उनका डॉक्यूमेंट चेक करें, हमें बताएं कुछ भी होता है। और उनका रिवीजन का मैं देखता हूं सबसे ज्यादा इश्यूज हमारे फैमिली पेंशनर्स का है, क्योंकि उनको इतनी जानकारी नहीं है पेंशन के बारे में। एलएफपी क्या होता है, एसएफपी क्या होता है, ओएफपी क्या होता है, रेट्स क्या होते हैं, सर्कुलर क्या होता है, टेबल क्या होता है, उनको नहीं पता है। तो प्लीज अपने आसपास लोगों की मदद करें और उनकी समस्याएं हम तक डायरेक्टली या कन्वर्टिंग के थ्रू आप प्लीज पहुंचाएं। उसके बाद स्पर्श के ऊपर 2 इशू हुआ था। एक था एजिज, ये सब टेक्निकल वर्ड है, इसमें आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। एक था एजिज माइग्रेटेड और एक था प्रोविजनल आरओ। एजिज का मतलब ये था कि जिनका डाटा बैंक में नहीं मिल रहा था, पीसीडीए में भी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो बैंक पेंशन दे रहा है हम डिट्टो उसको माइग्रेट कर लेते हैं। तो इसका उन्होंने नाम दिया था एजिज माइग्रेटेड, मतलब कि बैंक जितना पेंशन दे रहा है वो हम देंगे, लेकिन उसमें जो रिवीजन होना है वो आराम से होगा, बाद में होगा जब हम आपका डाटा अपडेट कर लेंगे। ये तो था। तो जो लोग एजिज कैटेगरी वाले हैं, प्लीज आप लोग घबराएं मत, एक सेल अलग से खुल गया है पीसीडीए पेंशन में और डेली वो लोग इन्हीं केसेस को रिव्यू कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी 2 से 3 महीने में जितने भी हमारे एजिज माइग्रेटेड केसेस हैं उसके ऊपर जो है सारा काम हो जाएगा। दूसरा था कुछ जेसीओ के केस में और मोर देन 4,000 ऑफिसर्स के केस में उनको क्या किया, जब माइग्रेट किया तो उनका एक नया रिकॉर्ड ऑफिस बना दिया, प्रोविजनल आरओ। तो इससे क्या होता था, उनका जो डाटा था वो किसी को नहीं दिखता था, किसी को इन द सेंस ना MP5 को दिखता था, ना MPRSO को, ना ही TA डायरेक्टरेट को। तो उसमें अगर आप आधार अपडेट कर रहे हैं, मोबाइल अपडेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ट्रिगर होता ही नहीं था, वो किसी को दिखता ही नहीं था, तो होता ही नहीं था अपडेट। लोगों ने 8-8 रिक्वेस्ट आधार अपडेशन की डाल रखी है और सब बफर में घूम रहा है, वो होता नहीं था। तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 3500 के आसपास को हमने मैप करके MP5 में ले आए हैं। तकरीबन 400-500 ऑफिसर्स का ऐसा बचा हुआ है जो अभी भी प्रोविजनल आर्मी सीओ में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनको हम 1 से 1.5 महीने के अंदर ठीक कर देंगे। लेकिन पेंशन किसी का नहीं रुका, नहीं रुकेगा, इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसके बाद कुछ मैंने फ्लो चार्ट यहाँ पे जो है बनाया है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आधार अपडेशन। अगर आप आधार अपडेट नहीं करेंगे तो आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने में भी दिक्कत होगा। आप जाएंगे जीवन प्रमाण पे या कहीं भी आपका सक्सेसफुली सबमिट दिखाएगा, लेकिन चूंकि आपका आधार अपडेट नहीं है इसलिए वो स्पर्श को ट्रिगर नहीं होगा। स्पर्श को ट्रिगर नहीं होगा तो वो हमें दिखेगा नहीं और वो फिर आपका मतलब सबमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये आधार अपडेशन का है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आधार अपडेशन के लिए आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, बिना लॉगिन के ही आप स्पर्श पोर्टल पे जा सकते हैं और अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये आधार अपडेशन। आपके आसपास कोई भी सर्विस सेंटर है या CSC है या आपके अगर आप मतलब कल वेटरन के पास जा सकते हैं और हमारे पास आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।